बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। पिछले हफ्ते हमने मार्केट में बुलिश मोमेंटम की कंटिन्यूएशन देखी और वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने 860 पॉइंट्स का इजाफ़ा किया है 14 महीने के बाद। व्यूअर्स, मार्केट ने जिस तरह कि आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि 44,000 का लेवल ब्रेक किया और जो एवरेज वॉल्यूम्स मार्केट में रहे वो तकरीबन 337 मिलियन के एवरेज डेली वॉल्यूम्स थे पिछले वीक में, जो कि इससे प्रीसीडिंग वीक के जो वॉल्यूम्स थे 400 मिलियन शेयर्स पर डे, उससे स्लाइटली जो है वो लो लेवल्स पे रिकॉर्ड किए हैं। तो व्यूअर्स, मार्केट में बुध तक हमने बुलिश मोमेंटम देखा और मार्केट ने 45,516 के लेवल पे क्लोजिंग दी और इस पीरियड में मार्केट ने तकरीबन 45,900 प्लस पॉइंट्स का हाई भी रिकॉर्ड किया है। तो व्यूअर्स, जैसे ही IMF के SBA की अप्रूवल की न्यूज़ आई और उसके बाद जो कि एक्सपेक्टेड था कि हमें सऊदीया से और UAE से भी $3 बिलियन मिल जाएंगे, तो ये जैसे ही सारी न्यूज़ मटेरियलाइज़ हुई तो हमने देखा कि नेक्स्ट वर्किंग डे से मार्केट में स्लाइट सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ, प्रॉफिट टेकिंग आनी शुरू हुई और मार्केट स्लाइटली थोड़ा सा जुमेरात वाले दिन लोअर लेवल्स पे क्लोज़ हुई, यानी 45,267 के लेवल पे। और इसी डाउन ट्रेंड की या प्रॉफिट टेकिंग की कंटिन्यूएशन हमने देखी जुमे वाले दिन, और जुमे वाले दिन मार्केट ने 45,068 के लेवल पे क्लोजिंग दी और मार्केट मज़ीद थोड़ा सा इसमें हमने प्रॉफिट सेलिंग देखी। तो अपने जो तकरीबन मार्केट का वीकली हाई था उससे मार्केट तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स जो है वो सो फार इसमें प्रॉफिट सेलिंग आ चुकी है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर पिछले हफ्ते की हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का एनालिसिस करें तो पिछले हफ्ते मार्केट में जो एक हम कॉन्टीन्यूस फिनोमेना देख रहे हैं कि फॉरेन साइड से हमें इन्फ्लोज़ आ रहे हैं। तो $2 मिलियन के नेट इन्फ्लोज़ आए, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $2.9 मिलियन की बाइंग की है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और फॉरेन इंडिविजुअल जो हैं वो नेट सेलिंग साइड पे रहे। इसकी जो मेन बाइंग आई है फॉरेनर्स की तरफ से वो कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइज़र, फूड, पर्सनल केयर और सीमेंट के स्टॉक में आई है। इसी तरीके से अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में देखें तो व्यूअर्स, उसमें भी बैंक्स, कंपनीज़, इंडिविजुअल्स ये मार्केट पे एक्टिव रहे, इनकी तरफ से काफ़ी अच्छी एक्टिविटी रही। वेयर एज़ म्यूचुअल फंड्स की तरफ से व्यूअर्स हमने देखा कि काफ़ी हैवी सेलिंग हमें मार्केट पे नज़र आई। अगर हम थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम्स का एनालिसिस करें कि किस किस जो लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के सेगमेंट्स हैं उनके क्या क्या वॉल्यूम्स रहे, तो वंस अगेन पिछले वीक की तरह हमने देखा कि इंडिविजुअल्स की जो बाय और सेल वॉल्यूम्स थे मार्केट में वो बहुत हेल्दी रहे, बहुत ज़्यादा रहे, बाकी पार्टिसिपेंट से काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे रहे। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स भी जो हैं वो मार्केट में काफ़ी हमें एक्टिव नज़र आए और दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि मार्केट में हमें स्लाइट वॉलेटिलिटी नज़र आई है। तो व्यूअर्स, अगले हफ्ते के लिए या उसके जो अगले आइंदा आने वाले मज़ीद चंद हफ्ते बनेंगे, मार्केट की क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, तो बेसिकली जो आपको एक रेंज बताई है हमने अपनी पिछली वीकली रिव्यू की वीडियो में भी और मंडे वाले दिन भी आपको बताया था कि अब जो मार्केट्स हैं वो एक अपर बैंड में मूव करेंगी, विच इज़ फ्रॉम 44,000 टू 47,000 जो इसका एक बैंड है, इसमें मार्केट्स अभी मूव करेंगी। और इसके साथ साथ ये जो IMF की न्यूज़ पे हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी बड़ी कैप के साथ ओपनिंग्स आई थी, तो अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स इन लेवल्स पे अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है, सेक्टर स्विचिंग, स्वैपिंग वगैरह चल रही है। बट ओवरऑल मार्केट में अभी चंद डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनकी वजह से वी फील के मार्केट में ये जो बुलिश रन है, ये मार्केट का बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो व्यूअर्स, आपने ऐसी मार्केट में अभी ये जिस तरह की वॉलेटाइल मार्केट्स आएंगी नेक्स्ट वीक में, तो ये आपको ऑब्वियसली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लाजमी देंगी। ये ट्रेडिंग वाली मार्केट्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब थोड़ा सा मार्केट्स ऊपर आ चुकी हैं, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी ये मार्केट्स देंगे। तो वी वुड सजेस्ट कि क्योंकि आगे इस वीक के बाद एक रोल ओवर वीक भी है, तो जो सेक्टर्स हाईली लेवरेज्ड हैं या जो स्टॉक्स जिनमें लेवरेज ज़्यादा है, आप उसमें ट्रेडिंग से अवॉइड करें। जिस तरह के TRG, लकी, TPLP, यूनिटी के शेयर्स हैं, काफ़ी ओवरबॉट पोजीशन में हैं
और इसके साथ साथ इनकी जो लेवरेज पोजीशन है वो भी काफ़ी हायर लेवल पे है। मार्केट की जो टोटल लेवरेज पोजीशन है वो 21.39 बिलियन के लेवल पे है, जिसमें से अगर हम सिर्फ फ्यूचर का एलिमेंट देखें तो इसमें एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो इसमें से फ्यूचर का है, यानी 14 बिलियन रुपीस का जो ओपन पोजीशन है वो फ्यूचर्स में खड़ी है। तो इसका ऑब्वियसली जब रोल ओवर वीक आएगा तो हम देखेंगे कि इसमें मार्केट में ये थोड़ा सा मज़ीद वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन IMF के प्रोग्राम के आने के बाद ओवरऑल मुल्क में स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई। आपने देखा कि 4 अरब US डॉलर्स हमें रिसीव हो चुके हैं और 5 अरब डॉलर प्लस मज़ीद हमें अगले हफ़्तों में रिसीव होंगे, जिसमें जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है वहाँ से 1 अरब डॉलर है, वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है वहाँ से 700 मिलियन है। इसके साथ साथ जो हमें फ्लड से रिलेटेड प्लेजेस दी गई थी वहाँ से 300 मिलियन US डॉलर्स है और 1 से 2 बिलियन डॉलर जो है वो हमें UAE के कमर्शियल बैंक से भी रोल ओवर मिलने की तवक्को है। तो व्यूअर्स, इन इनफ्लो के आने से अभी जो हमारे तकरीबन स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स हैं वो 8 बिलियन US डॉलर्स के हैं और 5 बिलियन के पब्लिक मनी जो US डॉलर्स की पड़ी है। तो ये रिजर्व्स मज़ीद स्ट्रेंथन होंगे, जिससे हमारी करेंसी मज़ीद स्ट्रेंथन होगी और ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे आएगा, अपार्ट फ्रॉम दी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स विच इज़ टेक्सटाइल एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हमने देखा कि पिछले हफ्तों में भी हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नज़र आया है। तो व्यूअर्स, मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो जो अभी एक मेन ट्रिगर मैंने आपके साथ पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, उसमें से एक चीज़ तो मटीरियलाइज़ हो गई है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस टैरिफ है वो गवर्नमेंट ने IMF की कंडीशन को मीट करने के लिए इंक्रीज़ कर दिया है। अब इसका इम्पैक्ट कॉमन मैन पे क्या है कि अब आपका जो पीक आवर्स में आपका जो पर यूनिट रेट है वो 45 से 50 रुपये के लेवल पे चला गया है। तो ऑब्वियसली पावर जनरेशन कंपनीज के लिए इट इज़ गुड, लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ द मार्केट जो इलेक्ट्रिसिटी को अपना इनपुट यूज़ करते हैं उसके लिए ये काफ़ी बुरी ख़बर है। इसके अलावा व्यूअर्स, गैस प्राइसेस से रिलेटेड मैंने आपको बाहर बताया था कि ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो कि OGDC, PPL, SNGP, PSO वगैरह को हिट कर सकता है। तो इसमें अभी यही ख़बर आ रही है कि इसमें तमाम तैयारी गवर्नमेंट की साइड से मुकम्मल कर ली गई है और ये जो अपकमिंग ECC की मीटिंग होगी इसमें ये जो गैस प्राइसेस की हाइक का प्रपोज़ल है ये सबमिट होगा और ये चीज़ अप्रूवल हो सकती है, क्योंकि ये IMF की मेन कंडीशन है। तो इससे आपका जो ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर है और ख़ास तौर पे SNGP वगैरह हैं, इसमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन हम आइंदा आने वाले दिनों में दे सकते हैं। ये जो पिछले दिनों मार्केट्स प्लस हुई हैं, इसका भी आपने देखा होगा कि इस सेक्टर ने थोड़ा सा भी अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को। तो होपफुली अगर ये डेवलपमेंट हो जाती है तो ये सेक्टर आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ कल हमने देखा कि गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्राइसेस में भी 9 रुपये की डिक्रीज़ की। इसके अलावा डीजल प्राइसेस भी कम हुई हैं। तो ऑब्वियसली इससे आपका जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी आएगी और थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो 31 तारीख की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, इसमें भी कुछ अफवाहें चल रही थी कि शायद इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट्स की जो यील्ड्स हैं ट्रेजरी बिल्स वगैरह की वो बड़ी हैं, लेकिन वी फील के ये जो इंटरेस्ट रेट जो है अभी इन लेवल्स पे गवर्नमेंट मेंटेन रखेगी। तो व्यूअर्स, गोइंग फॉरवर्ड, जिस तरह के आपके साथ लास्ट वीक और अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर की थी कि एक तो अपने ऑयल सेक्टर पे फोकस रखना है, दूसरा जो 30 जून के अच्छे रिज़ल्ट्स वाली कंपनीज़ हैं उनकी अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, उनके जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि बैंक्स अच्छे रिज़ल्ट्स देने चाह रहे हैं, UBL, MCB इनकी अच्छी डिविडेंड पे आउट्स आएंगी। इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है इसकी भी वी आर एस्टिमेटिंग कि ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर्स के इक्विवेलेंट ही आप समझ लें कि रिटर्न्स आएंगी, तो उसको भी हायर टैक्सेशन के साथ हम एक बेहतर परफॉर्मेंस कह सकते हैं। तो इसी रिलेटेड जो बाकी सेक्टर्स होंगे वो भी आपके साथ अपडेट करेंगे। तो ट्रिगर आपका नंबर 1 30 जून के रिज़ल्ट्स, नंबर 2 ये जो आपका एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स हैं इसका जो डिफरेंट कंपनीज पे इम्पैक्ट्स है, ये 2 ट्रिगर्स हैं। और जो तीसरा ट्रिगर है वो आपका आगे चल के करेंसी की मूवमेंट बनेगी, क्योंकि जब आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे तो ऑब्वियसली कई कंपनीज जो इंपोर्ट पे ज़्यादा रिलाई करती हैं उनकी
जो इंपोर्ट जो उसकी कॉस्ट बनती है, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, वो काफ़ी हद तक कम होगी। तो ऑब्वियसली इससे इनकी प्रॉफिट एंड लॉस पे बेहतर इम्पैक्ट आएगा। अब इसमें एक चीज़ हमने ये देखनी है कि गवर्नमेंट किस हद तक इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उसको रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करती है। तो व्यूअर्स, अगर बिल्कुल इन नटशल बात करें फॉर द कमिंग वीक, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो सेक्टर्स हैं वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आपने बाकी सेक्टर्स में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे फोकस करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें उनको आप बुक करें। जिन सेक्टर्स में हाई लेवरेज है, जिन स्क्रिप्ट्स में हाई लेवरेज है, उनमें आप ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिए। और उसके साथ साथ आपने करेंसी मूव पे भी नज़र रखनी है। तो बिल्कुल फ़र्ज़ करेंगे अगर आप पहले 100 शेयर ट्रेड कर रहे थे तो फॉर द कमिंग वीक अपने लॉट साइज़ को आपने रिड्यूस करके एटलीस्ट 30 के लेवल पे ले आना है। ज़्यादा आपने हैवी ट्रेड्स मार्केट में नहीं करनी, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। मार्केट इन लेवल्स पे अपने आप को स्टेबलाइज़ करे, इसके बाद जो मार्केट में मूव बनेगी इंशाल्लाह उसमें हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये गवर्नमेंट 14 अगस्त तक इनका टाइम है, तो उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एक हाई नोट पे अपनी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उस पर भी अपने टेन्योर कैंड पेस को लेके जाएंगे। इस वजह से मार्केट्स में थोड़ा सा बिल्डअप आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमें केयरफुली काम करना पड़ेगा। और जो आपके साथ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी हमने भी शेयर की है, आप इसी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको इसमें आप काफ़ी ज़्यादा आपकी पोर्टफोलियो जो आपका रिस्क है वो भी कम होगा एंड यू विल गेट गुड गेंस। तो व्यूअर्स, वी डू होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपने अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्का अहबाब में शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर, अल्लाह।